नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम स्वरों का उच्चारण, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, व्यंजन देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? एक हाथ स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। हाथ स्वर कितने होते हैं? हाथ स्वर होते हैं 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये होते हैं 7। याद रखना है। हाथ स्वर कितने होते हैं? 4 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। हाथ स्वर कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ये क्या है? ये हाथ स्वर। और बाकी जो बचे हैं 7 वो कौन है? वो है दीर्घ स्वर। आगे देख लेते हैं कि स्वरों का उच्चारण किससे होता है। छोटा बड़ा कंठ्य, कंठ के प्रयोग से बोले जाते हैं ये। छोटी बड़ी तालव्य, तालु के प्रयोग से बोले जाते हैं। और री मूर्धन्य, मूर्धा अर्थात मुंह के भीतरी भाग के ऊपरी छत के अगले भाग के प्रयोग से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ्य दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ए से एड़ी और आई से ऐनक, ऐसे याद कर लेना है। कंठ तालव्य कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ओ औ कंठोष्ठ्य कंठ द्वारा जीभ और होठों के उच्च स्पर्श से बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण किससे होता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे। कितने होते हैं? 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देख लेते हैं। य का उच्चारण होता है तालव्य से, रे का होता है मूर्धन्य से, ले का होता है दंत्य से और वे का दंत्य ओष्ठ्य, मतलब दांतों से और ओष्ठ्य से, होठों से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्म, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीनों श होते हैं, तीनों स और एक है। ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन। अब देख लेते हैं इन व्यंजनों का उच्चारण। ये जो सलजम वाला श है ये तालव्य से उच्चारण होता है। षटकोण वाला स मूर्धन्य से होता है और सपेरे वाला श दंत्य से और है कंठ्य से। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण एवं महाप्राण व्यंजन प्राण अर्थात वायु की प्रवृत्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्पप्राण एवं महाप्राण व्यंजनों के रूप में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्पप्राण एवं द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण। और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व क्या होते हैं? अल्पप्राण माने जाते हैं तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण माने जाते हैं। ध्यान रहे कि सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण माने जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग के। अब देख लेते हैं अल्पप्राण। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम नंबर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये भी अल्पप्राण होते हैं। पंचमाक्षर ये वाला जो क वर्ग के लास्ट में आता है। कौन कौन से देख लेते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, नहीं, ये क वर्ग के हैं। तो पहला ये वाली लाइन जो आएगी और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या है? ये अल्पप्राण में आते हैं। ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और ये त वर्ग, ये त है। तो इस वर्ग के क्या है? इस वर्ग के और इस वर्ग के और इस वर्ग के
क्या होगा ये हो गया अल्पप्राण। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या आते हैं? महाप्राण में नंबर 2 और नंबर 4 ये क्या आते हैं? ये आते हैं महाप्राण में, नंबर 2 और नंबर 4। और उष्मेंजन किसमें आते हैं? ये भी महाप्राण में आते हैं। उष्मेंजन भी महाप्राण में आते हैं। वर्ग कौन कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा। चौथे वर्ग के महाप्राण में आते हैं और उसमें व्यंजन। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अघोष और सघोष। अघोष एवं सघोष वर्ण। अघोष एवं सघोष वर्णों के अंतर का आधार आवाज का भारीपन है। अघोष वर्णों में आवाज कम भारी एवं सघोष वर्णों में आवाज अधिक भारी होती है। वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों में प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। तृतीय, चतुर्थ तथा पंचमाक्षर सघोष वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों स को अघोष वर्ण एवं सभी स्वर अंतस्थ य र ल व एवं है को सघोष वर्ण माना जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में कौन सा वर्ग के? दूसरे और फोर्थ वर्ग के सघोष वर्ण में आते हैं और सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन कौन से? य र ल व और एक उष्म व्यंजन, ये किस में आते हैं? सघोष वर्ण में।